मेरे देश के एससी एसटी ओबीसी माइनॉरिटी के 95% लोगों जो संविधान को मानते हैं। देख लीजिए भाई साहब, 4000 साल के पहले ये जो आर्य यहूदी विदेशी यहूदी हत्यारे आतंकवादी लोग जो आए हैं, उन्होंने इतना अन्याय अत्याचार करने के बाद में देख लीजिए 18वीं सदी में, क्योंकि 15वीं सदी में राजा महाराजा हो गए पूरे भारत में, तो ये उनका खून का रिश्ता है। और हमारे देश में 500 फैमिली राजा महाराजा की थी, उनके साथ उनका खून का रिश्ता है। और देख लीजिए, मैं आज आपको बताना चाहता तो 18वीं सदी के बाद में ज्योतिराव फुले, जिनका जन्म 1827 का है, उन्होंने एजुकेशन के लिए पहली स्कूल निकाली पुणे के अंदर में। उसमें सावित्रीबाई फुले, फातिमा शेख ने मदद की। उसके बाद में उन्होंने शेतकऱ्यांचा असूड, बहुत कुछ सारा टैलेंटेड, और उन्होंने शिवाजी महाराज की जयंती की। 74 में शाहू महाराज का जन्म हुआ है, 75 में बिरसा मुंडा का। और शाहू महाराज ने कहा कि पढ़ाई करो, जो नहीं करेगा उसको फाइन करेगा, 50% आरक्षण दिया। तो महात्मा ज्योतिराव फुले ने जिस टाइम में शिवाजी महाराज की समाधि रिसर्च किया और पहली जब शिव जयंती की, तो ये पुणे, ये जो आर्य आया है, आर्य विदेशी यहूदी हत्यारे आतंकवादी संगठन का देशद्रोही लोगों ने, देख लीजिए 1885 में टिळक आगरकर देशद्रोही आतंकवादी संगठन के लोगों ने 1885 में कांग्रेस बनाई है, चटर्जी बैनर्जी मिलकर। उसके बाद में देख लीजिए शाहू महाराज ने ये ज्योतिराव फुले की डर से कांग्रेस बनाई। यही आदमी है कोल्हापुर में जाके बोलता है शाहू महाराज को, अरे कुनबटी लोगों, आप क्या वहाँ वखर हानने वाले हो क्या लोकसभा में, विधानसभा में। और उसके बाद में देख लीजिए शाहू महाराज ने बाबा साहब को पढ़ाया, और अंग्रेज लोगों को मालूम था ये यहूदी जो इजराइल के यहूदी और ये एक ही कौम के हैं। उन्होंने इनका 1919 में 3% लाया था। और उसके बाद में 20 में परिषद लोग पता है लोगों को कि ये आपका लीडर एससी एसटी ओबीसी का बाबा साहब है। और 22 में चले गए शाहू महाराज। देख लीजिए भाई साहब, 6 फुट 6.5 फुट हाइट, एक बुक्की से 48 साल में उनका निधन हो गया। तो क्या हुआ होगा बताओ, 9 मई 1922 को। और बाबा साहब का और शाहू महाराज का नॉलेज देख के 1925 में किसने बनाई है आरएसएस जनसंघ, देख लो। आर्य विदेशी यहूदी हत्यारे आतंकवाद संगठन के टिळक आगरकर जैसे देशद्रोही लोगों ने आरएसएस जनसंघ 1925 में बनाई है। यानी कांग्रेस ही उन्होंने बनाई है और आरएसएस जनसंघ भी उन्होंने बनाई है। उसके बाद में देख लीजिए बाबा साहब ने आरक्षण दिया, ये दिया 1942 में, जिस टाइम में गांधी जी ने बोला चले जाओ। किसने खून बलिदान किया है? एससी एसटी ओबीसी माइनॉरिटी के गरीब लोगों ने। और उसी गांधी जी को 30 जनवरी 1948 को यहूदी विदेशी आर्य हत्यारे आतंकवादी संगठन, बराबर है, जो आरएसएस और जनसंघ का मेंबर था, नाथूराम गोडसे ने मारा है 30 जनवरी 1948 को। ये दोनों पार्टी किसने बनाई है? इसका मतलब कांग्रेस ये गांधी जी का हत्या खून करने वाली देशद्रोही पार्टी है। कुछ डाउट रहा अभी? यही हुई है, वही हुई है। उसके बाद में बाबा साहब ने जब संविधान बनाया 26 नवंबर 1950 को, क्या कहा? हम मानेंगे नहीं। 25 में कहा हिंदू राष्ट्र, यानी मानसिक गुलाम, कई उदाहरण दिया। और जब 26 जनवरी से हो गई शुरुआत, एक मत का अधिकार, स्वातंत्र, समता, बंधुत्व, न्याय, और उसके बाद में कारपोरेट सेक्टर, जुडिशनरी, ब्यूरोक्रेसी, प्रेस मीडिया। और बाद में बाबा साहब ने रिजाइन कर दिया, काले कराए को हिंदू कोड। अरे 52 से जब हुआ तो कौन पढ़े लिखे लोग थे? यही थे ना, हमारे महाराष्ट्र में पेशवाई थी ना, राजा महाराजा की औरतें, और इनका हाइब्रिड निकला है वो। सही बात है। और उसके बाद में आज 75 साल हो गए मेरे भाई। ये देशद्रोही आतंकवादी कांग्रेस, गांधी जी की हत्यारे पार्टी, और ये जो है
आरएसएस जनसंघ, वो भी उन्होंने बनाई है। क्या किया है 75-60 साल उन्होंने राज किया, तो बताओ ओबीसी की जनगणना की, बताओ। आदिवासियों के साथ तो महाराष्ट्र में इतना अन्याय अत्याचार हो रहा है कि देख लो, एससी एसटी के लिए 50 की वैलिडिटी, कत्लखाना खोला 62 में, आदिवासी संशोधन केंद्र। और ये जो है 14 जाति के, इनके माँ के पास ब्रह्मा आया था, तो ये ब्रह्मा के मुंह से ये भी भगवान के औलाद है उनके जैसे, क्योंकि इनको स्कूल दे दी बढ़िया, नए साल नई नई आश्रमशाला दे दिया, हाँ। और 6,000 करोड़ का इन्होंने घपला किया सभी पार्टी में, कांग्रेस में, बीजेपी में, शिवसेना में, राष्ट्रवादी में। और इंदिरा जी ने हटाने के बाद में 81 में किया, तो हमारी लोक संख्या थी 1,10,00,000, तो 2 की जगह 4 MP हो गए, और 13 MP, और 85 से तुमको लाओ। SC ST के लिए 50 की वैलिडिटी, OBC के लिए 60 की, मराठा के लिए 67 की, और EWS जो इलीगल आरक्षण है उसके लिए नो वैलिडिटी, क्योंकि ये बैकवर्ड क्लास के एजुकेशनली और सोशली पुअरेस्ट लोग हैं। ये आर्य, यहूदी, हत्यारे, विदेशी, आतंकवादी संगठन के देशद्रोही लोग, और ये पार्टी जिन्होंने 4,000 साल हो गया और 75 साल में, और ये देशद्रोही कांग्रेस, महात्मा गांधी के हत्यारे, बताओ क्या दिया है। ये वही लोग हैं। और अभी ये लोग चारों के चारों अधिकार कैप्चर करके देख लो, वो खुद बोलता है चीफ जस्टिस, सुअर की औलाद है, हरामखोर लोगों, पुष्पशुंग। और अभी जो बैठे वो भी देखो, पूरे के पूरे कारपोरेटर, जुडिशनरी, प्रेस मीडिया, ये पूरे के पूरे यहूदी, ये जो है आर्य, विदेशी, आर्य, यहूदी हत्यारे लोग बैठे हैं। और ऐसे ऐसे कानून बनाए इन्होंने कि भाई साहब देख लीजिए, मैं अभी एक एक बता रहा हूँ। सबसे पहले CCA, NRC, NPR, इतने खेती वाले मरे, कभी निकली कांग्रेस। और उसके बाद में देख लीजिए 1 नेशन 1 इलेक्शन, EWS लेकर है। अब EVM मेन वोटिंग, और ये राहुल गांधी इनका जासूस है, आर्य हत्यारे का, ये लोगों को बेवकूफ़ बना रहा है संविधान के नाम पे। सही बात है क्या? और आप अभी हजारों साल गुलाम। और इस तरह से इन्होंने प्लान किया है। अभी भी बता रहा हूँ मैं, मेरे प्राचार्य साहब भानु प्रताप जी, रतन लाल, बलराज मलिक सर, सभी लोग, और मेरे गौतम साहब, सभी लोगों, अरे ये तो देशद्रोही आतंकवादी हत्यारे की है, और इन्होंने प्लान किया है हमें गुलाम बनाए। जितने भी एक्ट बनाए इसने सपोर्ट किया। 92 में क्रिमिनल लगाया कौन है भाई साहब? क्योंकि हम टीवी में थे। जैसे 42 में हमारे लोगों ने किया वैसा करो। ये सब देशद्रोही लोग हैं। ये कांग्रेस, शिवसेना, राष्ट्रवादी, ये सब देशद्रोही लोग हैं। और ये बेवकूफ़ बना रहे एजेंट है संविधान के नाम पे। निकला कभी? इतने बड़े खेती वाले मरे, ये नहीं करेगा। मैं अभी भी बता रहा हूँ, ये जो है ना, ये आर्य हत्यारे, यहूदी, आतंकवादी संगठन का एजेंट है, क्योंकि दोनों उन्होंने बनाए। इसलिए देश के लोगों, जन आंदोलन करो अगले पीढ़ी के लिए, क्योंकि SC ST OBC के दलाल भड़वे लोगों ने AWS का किया है। क्योंकि देखो, सत्ता, पावर और पैसा, और इस तरह से ये हमें गुलाम बनाने वाले हैं। और उसके बाद में EVM को हटाने और वर्ल्ड ह्यूमन राइट्स कमीशन को इनके अगेंस्ट में कंप्लेंट करो। जैसे इजराइल के यहूदी और इनका खून का रिश्ता है, विदेशी है ये। और इतना बड़ा प्लानिंग किया, मैं वर्ल्ड को भी बता रहा हूँ, ऐसा कहीं है क्या? और देखो, आतंकवादी खन्ना अडानी अंबानी का नाम लेते कैसा खौलता है। और इसी ने, जो हमारा भूषण गवई साहब है नागपुर का, उसने बोला था कि VVPAT की पर्ची हर एक को देना है, तो 18 अप्रैल को ये देशद्रोही आतंकवादी खन्ना और दत्ता क्या बोलता है, इलेक्शन कमिश्नर बोलता है, अरे वो तो इंक निकल जाती है। और 24 को बोलता है सेकंड और थर्ड वाले ने। और सिंबल लोडिंग प्राचार्य साहब ने पकड़ा और पूरा फ्रॉड इलेक्शन लिया, पूरा वर्ल्ड चिल्ला रहा है। और इसको सुप्रीम कोर्ट का जज का पावर दिया। ये राजीव कुमार हरामखोर सुअर के औलाद है, इसको 10 बार फांसी पे लटकाना चाहिए। और ये हरामखोर राहुल गांधी
मैं अभी भी बोल रहा हूँ, होशियार हो जाओ लोगों, मैं बोल रहा हूँ, सही बात है क्या? ये गांधी जी की हत्यारे पार्टी है और अभी नौटंकी कर रहा है, उसके अगेंस्ट में कपरेट करके और लोगों का सिंपति लाया। ये हराम खोर है ये कांग्रेस के सभी लोग, प्रेस मीडिया से लेकर मनु सिंघवी, सिब्बल, चिदम्बरम और उनकी पूरी की पूरी आतंकवादी मीडिया है ये, रमेश जयराम से लेकर सुप्रसिद्ध तक। और मेरे महाराष्ट्र के लोगों, ये इतने संतों ने और महाराज लोगों ने सबने आहुति दी है, और एक ही इंसान है जो है प्रकाश आंबेडकर, पूरे भारत का सबसे टैलेंटेड आदमी है, बाबा साहब का खून। और ये पूरा फ्रॉड आज चंद्रशेखर आज़ाद ने पकड़ी है, वोटर लिस्ट पकड़ी, आधार कार्ड पकड़ा, पूरा का पूरा ऑनलाइन, और पूरा सेटिंग हुआ है वहाँ पे, वो लोग चुन के वो उनकी शपथ विधि की तैयारी कर रहे। महाराष्ट्र में अभी बता रहा हूँ मैं, यही चुन के आने वाला है। इसकी वजह से ये जो है कारपोरेटर सेक्टर, जुडिशनरी ब्यूरोक्रेसी और ये हरामखोर लोगों, मुझे बताओ, वो इलेक्शन कमिश्नर बोलता है कि इंक निकल जाती है, तो आपने 5% टैली कैसा किया? कौन झूठ बोल रहा है? ये आतंकवादी, देशद्रोही खन्ना दत्ता, ये IAS ऑफिसर, कलेक्टर्स, क्या इलेक्शन कमिश्नर, कहाँ से इंक आ गई? अरे ये कुछ टैली नहीं कर रहे, ये आप वैसे ही महाराष्ट्र में डिक्लेयर करने वाले हैं। इसलिए अभी होशियार हो जाओ, जन आंदोलन करो EVM हटाने के लिए और OBC की जनगणना के लिए। और मेरे SC ST OBC के महाराष्ट्र के लोगों, पहले जूते से मारो है तुम्हारा अपने इसके समाज के जो पढ़े लिखे लोग हैं ना, वो अगर वोटिंग के लिए मनने आते हैं, सर्विस किए, उसके बाद में आप जो भी कारपोरेटर है, ये है वो है, जो भी आता है उनको पहले पूछो मेरा एजुकेशन कहाँ गया, मेरी नौकरी कहाँ गई, मेरा पढ़ाई। और इतने 85 करोड़ लोग ये बोलते हैं 5 किलो से 13 करोड़ बच्चे घूम रहे, करोड़ों लोगों की जान ले ली ये आतंकवादी। हाँ, यहूदी अपना ये तड़ीपार करोड़ों लोगों को मारा, और वो जज बोलता है हराम को सुअर की औलाद, मैंने उसको ये करेगा। ये सब मिलकर ये करके ये कर रहे, भाई साहब निकलो, और ये तीसरी आज़ादी की लड़ाई लड़ना है सभी मेरे लोगों। और महाराष्ट्र के मैं बता रहा हूँ, सभी संगठन जो है फुले शाहू आम्बेडकर जिजाऊ के नाम पे, आप गुलाम होने वाले हो, क्योंकि हमारे महाराष्ट्र में पैसा बहुत है 6 स्टार को। ये भड़वे दलाल लोग, भड़वा वर्ड मालूम है? ये देखो, शाह मानव, हराम खोर, किधर है संविधान? और इस तरह से महाराष्ट्र के लोगों, प्रकाश आंबेडकर के लिए घूमो 4-5 दिन और पूछो कुत्ते लोगों को, इनको गांधी जी का खून किसने किया है? ये सब बेवकूफ़ बना रहे तुमको, आपको। मैं पूरा वर्ल्ड का पढ़ाई किया है और अभी भी बोल रहा हूँ, अगर ये एक माँ के इससे पैदा हुए ना, ये सुप्रीम कोर्ट के लोग, देशद्रोही आतंकवादी हराम खोरो, हाँ, किसको बेवकूफ़ बना रहे? आपके अभी टोपी वाले भागवत आतंकवादी हराम खोर, पूरे वर्ल्ड को नहीं, तुमको पूरे वर्ल्ड में मैं बाइकआउट करके दिखाता हूँ। चलो भाई साहब, इस तरह से अभी सभी लोग निकलो अपने नेक्स्ट जनरेशन के भविष्य के लिए, जैसे गांधी जी के लिए हमने किया है। और नहीं तो ये EVM ये पूरा का पूरा फ्रॉड है और पूरा सेटिंग हुआ है। चलो भाई साहब, आज के लिए इतना ही। जय शिवराय, जय भीम, जय संविधान। और सोचो, बाबा साहब आम्बेडकर के इतना आज के इसमें इतना टैलेंटेड आदमी और संविधान की पढ़ाई किया कोई नहीं है महाराष्ट्र में। वही आपको फ्री में, देखो 24 लोग बाद कितना पैसा है, ये राधेश्याम मापलवार, और ये 30-40 पेंशन, 3-3, 4-4 पार्टियाँ, इन्हें कितने बेवकूफ़ बना रहे। चलो भाई साहब, मैं बताने का काम क्या सही क्या गलत है, लेकिन नेक्स्ट आपकी जनरेशन है, उसको आपको संभालना है। उसके लिए बोलना सीखो। और जो भी देखो, नागपुर में संविधान से बने पैंथर बोलते, पैंथर किधर गया पैंथर? इस तरह से आप होशियार हो जाओ। ये राहुल गांधी का बायकॉट करो, ये हम सब लोगों को गुलाम बनाने के लिए एजेंट है, ये एजेंट। चलो भाई साहब।